नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की आवाज। आए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। मिर्जापुर जिले के लालगंज थाना अंतर्गत बाबू उपरोध इंटर कॉलेज के सामने मिलिट्री ग्राउंड में सफाइयों का लगा भीड़, जिसमें संचालन करता चौधरी श्यामनारायण यादव सभा जिला उपाध्यक्ष ने मुख्य अतिथि तेज बहादुर यादव, पूर्व फौजी एवं विशिष्ट अतिथि आशीष यादव जी एवं सभी समाजवादियों का स्वागत अभिनंदन किया। कार्यक्रम के युवा जोश भरते हुए अरविंद यादव ने वर्तमान सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि महंगी बिजली, महंगी रसोई गैस, महंगी पेट्रोल, महंगी यूरिया खाद के लिए वर्तमान सरकार को जिम्मेदार ठहराया और गणेश यादव ने वर्तमान सरकार को निकम्मी बताया और कहा कि अखिलेश यादव की सरकार बनते ही बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। तमाम सफाइयों ने वर्तमान सरकार को महंगाई को लेकर जिम्मेदार ठहराया और 96 विधानसभा के अध्यक्ष जुम्मन खान ने कहा कि हम समाजवादी हैं और समाजवादी ही रहेंगे, अखिलेश यादव के सिपाही बनकर रहेंगे। और वहीं पूर्व मंत्री मुन्नी यादव ने कहा सरकार लगता है देश को ही बेच देगी, बुजुर्गों एवं विकलांगों को पेंशन भी नहीं मिल पा रहा है, युवाओं को बेरोजगार नहीं मिल पा रहा है। जब सरकार रेलवे को ही बेच देगी तो युवाओं को रोजगार कहां से मिलेगा। मुख्य अतिथि तेज बहादुर यादव ने बताया कि किसानों को वर्तमान सरकार द्वारा अत्याचार किसान विरोधी कानून लगाकर किया, किसकी वजह से सैकड़ों किसान आत्महत्या करने पर विवश हो गए। वर्तमान सरकार की कमियों को गिनते हुए कहा अखिलेश यादव की सरकार आने पर कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, सबको रोजगार दिया जाएगा। और वही महिलाओं की बात की, महिलाएं देश की रीढ़ है, वह चाहेगी तो समाजवादी की सरकार जरूर बनेगी। आज की आवाज से बलिराम मौर्य की खास रिपोर्ट। बीजेपी पार्टी बड़ी राष्ट्रवाद का नारा देती है, अपने आप को बड़े राष्ट्रवादी बताते हैं। पुलवामा हमले की जांच के लिए मैंने 4 बार इनको लिखा, आज तक इनके पास कोई जवाब नहीं है। राष्ट्रवाद बनने से पहले पुलवामा हमला बता दीजिए किसने कराया। और मैं सीधे तौर पे कहता हूं, सिर्फ चुनाव के लिए इस मोदी ने हमारे जवानों की बलि चढ़ाई, इसका मेरे पास लिखित में प्रूफ है। ऐसे नहीं बोलता वरना आज ये जेल में डाल दे मुझे कि मेरे पास लिखित में प्रूफ है कि हमला मोदी ने कराया। हमारे देश के जवानों की कुर्बानी देके सत्ता में आए। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम सैनिकों को शहीद का दर्जा देंगे, आज तक शहीद का दर्जा नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में जिस दिन अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, पहले साइन उत्तर प्रदेश के युवाओं को, जितने भी, चाहे पुलिस में हो, चाहे होमगार्ड में हो, सीआरपी में हो, आर्मी हो, सबसे पहले शहीद का दर्जा उत्तर प्रदेश से मिलेगा। उत्तर प्रदेश का रहने वाला या उत्तर प्रदेश में ड्यूटी कर रहा है, वो पुलिस का है या होमगार्ड का है, अगर भी वो शहीद होता है 1 करोड़ रुपए अनुदान राशि और उस परिवार को एक सदस्य को दो। ये माननीय अखिलेश जी का वादा है, हम ये लागू करके दिखाएंगे। अब राज्य के अंदर जैसे ही उत्तर प्रदेश की सरकार बनेगी ये लागू होगा। माताओं की पेंशन के बारे में ऐसा आपने पूरा बताया ही है। बहनों घर घर में जाके आप लोगों को समझाएं, जो विकास कार्य माननीय अखिलेश जी द्वारा किए गए उनके बारे में लोगों को जागरूक करें। आने वाले समय के अंदर ये सिचुएशन होने लगी है, खासकर युवाओं के लिए। क्या कोई युवा ये बता सकता है कि आप पढ़ लिख के रोजगार कहां करो? पहली बात तो युवाओं से जो छोटे पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था ही बंद कर दी गई है। कोरोना काल के अंदर मंदिर मठ खुलेंगे लेकिन स्कूल नहीं खुलेंगे। आपने देखा होगा कोरोना के दौरान मंदिर और मठ जो खुले हुए थे लेकिन स्कूल बंद कर दिए गए। एक साजिश के तहत, अगर तुम पढ़ लिख जाओगे तो उनसे सवाल पूछोगे। आप आरक्षण के लिए लड़ते हो, ओबीसी SC ST का हम आरक्षण ले लेंगे तो आरक्षण की व्यवस्था ही खत्म कर दी, सारी संस्थाएं बेच देंगे तो आप आरक्षण कहां लोगे? खासकर युवाओं का भविष्य। आज देश के अंदर युवाओं की आबादी 46% है और युवा देश की रीढ़ की हड्डी है। और उत्तर प्रदेश का तो सौभाग्य समझिए कि उत्तर प्रदेश को आने वाले समय में मुख्यमंत्री भी एक युवा ही मिल रहे हैं। युवा सौभाग्य, आपको सब पता है। जितनी इज्जतें आज मां बहनों की लूट रही है, कौन व्यक्ति कर रहा है, कौन जाति विशेष कर रही है, ये भी आपको पता है। लेकिन उनके ऊपर कोई FIR नहीं है। जितने गुंडे बदमाश, जितनी बड़ी गुंडागर्दी करोगे, आप पुलिस के SP के थप्पड़ मारोगे, बीजेपी में जिला अध्यक्ष लग जाओगे। SPDM पिछले चुनाव में हालत देखिए, SPDM तक को थप्पड़ मारा गया, कोई कार्रवाई नहीं।
किसी को तो मैं कहता हूँ मारना ही चाहिए। अगर भी किसी की माँ ने दूध पिलाया हमें मार के दिखाए। मैंने बनारस में भी कहा था, मुझे जब बनारस में धमकी दी गई आपके सलाम वाले बाबा जी के द्वारा कि यहाँ छोड़ दो नहीं मारे जाओगे, मैंने कहा मैं वो असली शेर हूँ जो 13 लाख फौज के बीच से जिंदा वापस आएगा। तुम्हारी औकात नहीं है जो तुम मुझे मारता हो। ऑफर भी दिए कि हम आपको मंत्री बना देंगे, 50 करोड़ दे देंगे, बहुत कुछ कहा। लेकिन जब इनको लगा कि यहाँ से अब मोदी जी हारने वाले हैं तो पर्चा खारिज कराना पड़ा, बाकी वो हारा नहीं पाए मुझे। और पूर्वांचल की विषय में मैंने काफी किस्से सुने हैं। पूर्वांचल में क्रांतिकारियों की धरती रही है, वही इस चीज को आज भी कह रहा हूं। मैंने चैलेंज करके कहा था कि आपने तो गंगा जल से धुलवाया था और हम वो शेर है कि इसी आवाज को दूध से धुलवाएंगे और हर घर से 1-1 लीटर दूध लाके धुलवाएंगे। अब वो समय आ गया है। विशेषकर माताओं और बहनों से मेरा अनुरोध है, ये सबसे बड़े आपके मान और सम्मान की लड़ाई है। भाषण देते हैं जो मुंह में आया जी हम ये करेंगे हम वो करेंगे। बहुत सी चीजों पे माननीय अखिलेश यादव जी को मैंने झूठ बोलते नहीं देखा। तो व्यक्तिगत तौर पे जब मैंने जो जवानों का मुद्दा उनके सामने रखा तो उन्होंने कहा कि 100% मेरी सरकार जिस दिन आएगी मैं इसे लागू करूंगा। उन्होंने पूरा पढ़ने के बाद जिसके अंदर कुछ मुद्दे ऐसे थे उन्होंने कहा ये मैं नहीं कर सकता हूं। कभी भी उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर कई मंचों पे ऐसे वाक्य हुए, उन्होंने कहा हम हार जाएंगे लेकिन हम झूठ नहीं बोलेंगे। मैं इसलिए उनके साथ खड़ा हूं कि कोई तो ऐसा व्यक्ति है जो ना वोट की परवाह कर रहा है, किसी चीज की परवाह कर रहा है, लेकिन अपने वसूल पे कायम है, जनता की परवाह कर रहा है। आपने देखा है 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में कितना विकास हुआ। एम्बुलेंस सेवा आपने देखी, 100 नंबर सबसे अच्छी सुविधा आपने देखी। आज सिचुएशन क्या है, 100 नंबर की तो बात छोड़िए, थाने में FIR दर्ज कराने जाओ तो थाने में ही बिठा लिया जाता है। आप FIR दर्ज दूसरे की कराने जाओ तो बिठा आपको लिया जाता है। ये आगाज मैं तो ये चाहता हूं कि आज पूर्वांचल की धरती से ये यहीं से आगाज उठे और इसी तरह की सभाएं हर दिन आप गांव में ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करें। विशेषकर फिर मैं माताओं और बहनों से कह रहा हूं कि ये आपके मान और सम्मान की लड़ाई है। आप वो